तो इस समय प्रधानमंत्री देखिए उत्तरकाशी में मौजूद हैं, माता के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना और माता की आरती की। आगे बढ़ेंगे। भूपेश बघेल ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया है। देखिए आपको बता दें, सरकार कांग्रेस नेताओं की जासूसी करवा रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि मेरा फोन भी सर्विलांस पर है। बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, जहां श्याम बिहारी ने कहा सरकार को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है। हम सबके मोबाइल सर्विलांस में, ये सब जगह सबकी जासूसी करा रहे हैं। मैं तो जब पत्रकार वार्ता करता हूँ बगल में खड़े हो जाते हैं वो लोग। अब आप ही लोग देखें, जैसे पत्रकार हैं, पत्रकार वार्ता में केवल पत्रकार खड़े होते हैं, लेकिन इलाही के लोग बिल्कुल बगल में खड़े होते हैं, मेरे ही बगल में खड़े हो जाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इस तरह है। देखिए, ये सरासर विपक्ष का झूठा आरोप है। सरकार को बदनाम करने की इनकी साजिश है। किसी का भी मोबाइल सर्विलेंस में नहीं है, किसी प्रकार की कोई जासूसी न भारतीय जनता पार्टी कराती है, न कराने में भरोसा रखती है। ये केवल और केवल राजनीतिक वाहवाही के लिए अभी जो इनकी नगरीय निकाय और पंचायतों में जो जनता ने इनको नकार दिया है, ये अपने नकारापन को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, फिलहाल तो ये भूपेश बघेल की ओर से बड़ा गंभीर आरोप जो है वो सरकार पर लगाया गया है कि उनका फोन सर्विलांस पर है, और जब प्रेस वार्ता होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पत्रकारों के अलावा कोई और भी खड़ा है। किसके ऊपर वो निशाना साधते हुए नजर आए? किनकी वो बात कर रहे थे? कौन लोग हैं जो उनके साथ खड़े रहते हैं? देखिए अंजलि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उनके मोबाइल के सर्विलांस को लेकर या जासूसी को लेकर, ये पहली बार नहीं है। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार में थे, उस दौरान केंद्र सरकार पर वो इस तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से एक जासूसी वाले मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत हाई होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अभी कुछ ही समय पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के घर पर कुछ जासूसी का आरोप लगाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जासूसी इस बात की थी कि दंतेवाड़ा के एक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के फरार होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी रायपुर पहुंचे हुए थे, और रायपुर में जहां उनको मोबाइल की लोकेशन मिली थी, वे वहां जा रहे थे, जांच कर रहे थे। तो एक लोकेशन जो है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के निवास पर मिली थी, और वहां पर वो जांच के लिए गए थे। ऐसे में देर रात का मामला है जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दोनों ही पुलिसकर्मियों को पकड़ा था और उनसे पूछताछ की थी। उसका एक वीडियो भी जो है वो सामने आया था। अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बनी हुई है और जासूसी के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। जासूसी के मामले में कांग्रेस पार्टी ने एक धरना भी दिया था, प्रदर्शन भी किया है, और अब उसी सवाल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में और बड़ा आरोप लगाया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनका मोबाइल भी जो है वो सर्विलांस पर है। देखिए, जब उन्होंने अपने बयान में ये एक बात भी ये भी कही है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पत्रकारों से बातचीत करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, उस दौरान आईबी के अधिकारी जो है, आईबी के कर्मचारी जो हैं, वो भी उनके आसपास खड़े रहते हैं और वो सुनते रहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। गंभीर आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया है, और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इस तरीके के कदम उठाने में भरोसा नहीं रखती और ना ही किसी का फ़ोन टैपिंग कराती है, ना किसी की जासूसी कराती है। हालांकि जासूसी मामले में, फ़ोन सर्विलांस मामले में छत्तीसगढ़ की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं हाई होती हुई जरूर दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सियासत अब और क्या अलग मोड़ लेती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया अंकुश। तो बघेल के आरोपों पर देखिए बीजेपी पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है, और यहां श्याम बिहारी ने कहा कि विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सीडी कांड में बड़ी राहत मिल गई है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और साथ ही फैसला सामने आने के बाद भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सीडी कांड केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली है। उनको सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी धाराएं हटाते हुए कहा है कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। फैसले के बाद भूपेश बघेल ने एक सैंडल पर लिखा है, सत्यमेव जयते। दरअसल मंगलवार को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर कोर्ट पेश हुए थे। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने अपना पक्ष रखा था। ये दूसरी बार है जब सभी आरोपियों ने कोर्ट में हाजिरी दी। फिलहाल भूपेश बघेल के अलावा बाकी 4 आरोपियों पर कोई फैसला नहीं आया है। अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। इस फैसले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं। बस करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आरोप लगा था, सीबीआई ने जांच करके कहा कि नहीं है, तो हम मानते हैं। ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अब फिर से वही बात है, चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो नया कपड़ा पहन के जा करके शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वागत करते हैं कि भाई अगर उन्होंने छोड़ा है तो परीक्षण करके छोड़ा होगा, तो ये स्वीकार्य है। परंतु अब जब कोई दूसरी कार्यवाही होती है उन्हीं के द्वारा ईडी के, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। दरअसल अक्टूबर 2017 में छत्तीसगढ़ में एक कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। इसे बीजेपी के एक मंत्री का बताया जा रहा था। रायपुर के सिविल लाइंस थाने में इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। सितंबर 2018 में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। सीडी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ में जमकर राजनीति हुई। हालांकि अब सीबीआई कोर्ट ने भूपेश बघेल को बरी कर दिया है, जिससे बघेल को बड़ी राहत मिल गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।